वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में जल भराव बर्दाश्त नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को चेताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में मॉनसून के दौरान जल भराव को स्वीकार्य बताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मॉनसून प्रबंधन, कांवड़ यात्रा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर नालों की सफाई व ड्रेनेज कनेक्टिविटी दुरुस्त करने पर जोर दिया। दिल्ली वालों का सफर होगा आसान, सड़कों पर उतरी 300 नई ई बसें, अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। आरके पुरम स्थित सेंट्रल पार्क में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 300 ई बसें दिल्ली की जनता को लोकार्पित की। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ मां के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 7 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग करवाई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो और यदि जब पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहां पर नए सिरे से पौधे लगाए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य जब मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी कठिन नहीं रह जाता। हमारे संस्कार सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले उसका सम्मान करना होता है। विकास और पर्यावरण के एक दूसरे के विरोधी नहीं, पर्याय है। हमने सरकार बनने के बाद लगातार ग्रीन कवर बढ़ाने का काम किया। दिल्ली में बैंकिंग, परिवहन और जनसेवाओं के लिए बनेगी नई सहकारी नीति। आरसीएस कार्यालय होगा पूरी तरह डिजिटल। दिल्ली सरकार राजधानी की जरूरतों के अनुरूप एक नई सहकारी नीति तैयार कर रही है और बैंकिंग, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाली बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना पर काम कर रही है। इससे रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय के डिजिटलीकरण से सहकारी संस्थाओं के लिए पारदर्शी, सरल और ऑनलाइन सेवाएं सुनिश्चित होगी। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा आयोजित सहकारिता सप्ताह 2026 के समापन समारोह में सामने आई। दिल्ली के 5,633 स्कूलों में बनेगी बाल संरक्षण समिति। सरकार ने जुलाई के अंत तक का रखा लक्ष्य। राजधानी में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने जुलाई के अंत तक 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया है। सोमवार को लोक निवास में उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण माह के तहत चल रहे कार्यक्रमों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, शिक्षा सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा में बताया गया कि 17 जून को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार जुलाई को बाल संरक्षण माह के रूप में मनाया जा रहा है। सरोजिनी नगर आवास परियोजना काटे जाएंगे 42 पेड़, 1000 से ज्यादा होंगे शिफ्ट। दिल्ली वन विभाग ने एनबीसीसी को सरोजिनी नगर स्थित जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए 1049 वृक्षों के प्रत्यारोपण और 42 वृक्षों की कटाई की अनुमति दी है। जारी आदेश दस्तावेज के अनुसार वृक्ष अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की जांच और स्थल निरीक्षण के बाद दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 के तहत अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि परियोजना क्षेत्र से बाहर पाए गए 48 वृक्षों के बाद प्रभावित वृक्षों की संख्या 1218 से घटाकर 1170 हो गई है। इसके बाद केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 79 और पेड़ों को बचाने का निर्देश दिया है, जिससे प्रभावित पेड़ों की कुल संख्या 1091 हो गई। आदेश में पाया गया है कि 1049 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा, जबकि 42 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। एसआईआर की राह में रोड़ा बन रहा परिसीमन। फॉर्म भरते वक्त पुराने विधानसभा नंबर से कट सकता है आपका वोट, बीएलओ बेबस। राजधानी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बूथ लेवल ऑफिसर लोगों से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। इस दौरान रोज नई तरह की समस्या सामने आ रही है। अब 2002 की मतदाता सूची से मिलान करने के बाद लोग फॉर्म में विधानसभा नंबर और वार्ड संख्या ही गलत डाल रहे हैं। 2002 से अब तक दिल्ली में 4 बार यानी 2007, 2012, 2017, 2022 में कई इलाकों का परिसीमन हुआ है और इसमें 2026 में कई विधानसभाओं के नंबर के साथ साथ वार्ड संख्या भी बदली है। इससे लोगों को उनका बूथ की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर कसा शिकंजा, 27 जनरेटर सील, 4 कंपनियों को बंद करने के आदेश। दिल्ली एवं एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने पिछले 17 दिनों के भीतर एनसीआर के विभिन्न इलाकों में 173 जगहों पर छापेमारी की। इस औचक निरीक्षण में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 62 मामले पकड़े गए, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। आयोग की इस सख्त कार्रवाई के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों व परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। पुरानी आबकारी नीति ने दिल्ली में मचाई थी सियासी हलचल, अब नई नीति में क्या होगा खास, जानिए पूरी डिटेल। पिछली सरकार में हुए आबकारी को लेकर घोटाले को ध्यान में रखकर ऐसे मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है। दिल्ली सरकार ईवी नीति लागू करने के बाद नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति लागू करना है जिससे राजस्व में वृद्धि हो, अवैध कारोबार पर रोक लगे और दुकानों के आसपास से गुजरने पर खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। नेहरू प्लेस के पास बोटल नेक और सीएनजी के लिए वाहनों की लगी लंबी कतार, जाम की चपेट में रहा आउटर रिंग रोड। एक तो बोटल नेक, ऊपर से सीएनजी के लिए वाहनों की लंबी कतार, गाड़ियों की गुजरने के लिए 8-10 फीट से भी कम जगह। परिणाम घंटों का जाम, धुआं और बेतहाशा चोट। ये राजधानी दिल्ली के किसी दुर्गम इलाके की तस्वीर नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट नेहरू प्लेस के नजदीक का हाल है। आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर से नेहरू प्लेस जाने वाली लेन सोमवार को लगभग 3 घंटे तक भीषण जाम की चपेट में रही। वजह 3 पंपों में से एक पर मरम्मत कार्य के चलते सीएनजी का न मिलना रहा। इसके चलते भैरव मंदिर के आगे आईजीएल पंप के लिए जहां सिंगल लाइन लगती थी वहां डबल और ट्रिपल लाइनें लग गई। हालांकि पंप स्टाफ और बैरिकेड लगाकर और लाइनें सिग्नल कराते हुए जाम को खत्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद शाम 4 बजे तक यातायात सुचारू हो सका। दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी राहत, ब्रिटानिया चौक से आउटर रिंग रोड तक बनेगा 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। राजधानी दिल्ली में लंबे समय से जाम से जूझ रहे ब्रिटानिया चौक, गुरु हरकिशन रोड नंबर 43 और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन क्षेत्र को राहत देने की दिशा में कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक से आउटर रिंग रोड तक गुरु हरकिशन रोड के रास्ते शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन होते हुए 6 किलोमीटर लंबे रोड को एलिवेटेड कराने की योजना बनाई है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सलाहकार सेवाएं लेने के लिए 2,19,25,903 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दे दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती, सीएम रेखा गुप्ता बोली तो जम्मू कश्मीर अलग हो जाता, गडकरी बोले कचरे से बनाएंगे हाइड्रोज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जयंती के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने राष्ट्रवाद, एकता और विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की अखंडता के लिए जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक ने जो विचारधारा दी उसी पर आज भाजपा चल रही है। हमारे लिए राष्ट्रवाद पहली प्राथमिकता है। घंटों बैठकर काम करने वाले हो जाए सतर्क, एक्सरसाइज भी नहीं बचा पाएगी दिल अगर नहीं बदली आदत। यदि आप रोजाना व्यायाम करते हैं, सुबह की सैर पर जाते हैं या जिम में समय बिताते हैं, तब भी दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना आपके दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार बैठे रहना हृदय के स्वास्थ्य के खतरनाक है। यानी केवल व्यायाम कर लेना पर्याप्त नहीं है बल्कि पूरे दिन शरीर को सक्रिय बनाए रखना भी आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ दिल के लिए अब केवल रोजाना कितना व्यायाम किया यह महत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि दिन की बेहतर सेहत के लिए व्यायाम के साथ साथ आपने लंबे समय तक बैठे रहने की आदत को भी कितना नियंत्रित किया। ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, स्कूटर पर मिलेगी 30,000 की सब्सिडी, सिर्फ आधार और आरसी से ऐसे करे अप्लाई। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए दिल्ली वासी घर बैठे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस खबर में आवेदन की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझाया गया है, अतः इस खबर लिंक सुरक्षित कर ले या सोशल मीडिया अकाउंट पर बुकमार्क कर ले।
कुश्ती महासंघ 2 हफ्तों में ले निर्णय, विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को पहलवान निवेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि निर्णय से पहले विनेश फोगाट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विनेश फोगाट की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। याचिका में उन्होंने कारण बताओ नोटिस के अलावा WFI की चयन नीति और एशियाई खेलों की चयन ट्रायल से संबंधित सर्कुलर को भी चुनौती दी थी। दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट के बादल, केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 28 जुलाई तक मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की जिमखाना क्लब से बेदखली की प्रक्रिया को लेकर शुरू हुए कानूनी विवाद में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने क्लब के एक सदस्य और क्लब कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश सिंघल की एकल पीठ ने समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। केंद्र ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और बताया कि याचिकाओं की प्रतियां उन्हें हाल ही में प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और जयंत मेहता ने पक्ष रखा। चांदपुर कला खुर्द निगम स्कूल माजरा डबास गांव में शिफ्ट अभिभावकों ने जताया विरोध, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा। 2.5 दशक से अधिक समय से चांदपुर कला और चांदपुर खुर्द गांव के बीच चल रहा प्राथमिक सह शिक्षा विद्यालय का विलय माजरा डबास गांव के निगम स्कूल में कर दिया गया है। चांदपुर कला और चांदपुर खुर्द में पढ़ने वाले लगभग 45 बच्चों को 4 किलोमीटर की दूरी नाम पर माजरा डबास जाना होगा। विलय के फैसले से ग्रामीण नाराज है और फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस फैसले के विरोध में अभिभावक अपने बच्चों को माजरा डबास गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। सप्ताह भर से कोई बच्चा पढ़ने के लिए माजरा डबास गांव नहीं पहुंचा। नीट परीक्षा खत्म तो बैन भी खत्म, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अनब्लॉक करे कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। यह हैंडल मई महीने में ब्लॉक कर दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने CJP के संस्थापक अभिजय दीपके की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश के खिलाफ दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों में अराजकता को रोकने के लिए जून 21 को होने वाले नीट टेस्ट से पहले CJP का सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किया गया था। न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश दिया कि चूंकि नीट परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए केंद्र की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं हो रही है। इन परिस्थितियों में ब्लॉकिंग आदेश को रद्द कर दिया जाता है, याचिका स्वीकार की जाती है। नौकरी छोड़ो और बच्चे पैदा करो, आकृति की मां ने खुलासे ने दिलाई ट्विस्ता शर्मा मर्डर केस की याद। दिल्ली की एक 28 साल की महिला आकृति सुतार की शादी के 72 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोधी कॉलोनी इलाके में एक कैमाश से गिरकर हुई मौत के बाद पुलिस का शक उसके पति और ससुराल वालों पर हुई। जांच के बाद महिला के पति अरस्तु सिक्का को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। यह मामला प्रताड़ना और दहेज से जुड़ा है। वहीं आकृति की मां ने घटना को लेकर कई खुलासे किए हैं, जो भोपाल की ट्विस्ता शर्मा मामले की याद दिला रही है। आकृति की मां अनुसाय सुतार ने आरोप लगाया कि आकृति को उन्हें फोन करने या अपने मायके जाने पर भी बुरा भला कहा जाता था। अरस्तु और उसकी बहन ऑगस्टिका परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आकृति पर नौकरी छोड़ने और बच्चा पैदा करने का दबाव डाल रहे थे। दिल्ली शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, NH9 पर लगा जाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया। NCR के कई इलाकों में बादलों की गरज के साथ झमाझम बारिश हो गई। ठंडी हवा व झमाझम बरसती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई और मौसम बेहद सुहावना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। हरे पेड़ों ने रोकी कोर्ट रूम प्रोजेक्ट की रफ्तार, राउज एवेन्यू विस्तार के लिए हटाए जाएंगे 390 पेड़। राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार परियोजना के लिए PWD करीब 390 हरे पेड़ों का ट्रांसप्लांट करेगा। विभाग ने इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पेड़ों को दक्षिण पूर्व दिल्ली के कैप्टन गोड़ मार्ग के पास स्थानांतरित किया जाएगा। इस पर करीब 2.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 3 साल तक रखरखाव भी शामिल है। 550 करोड़ रुपए की इस परियोजना में वकीलों और न्यायाधीशों के लिए नए कोर्ट रूम और चैम्बर बनाए जाएंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, 1 की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। मंगोलपुरी के क्यू ब्लॉक में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में महेश की मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जारी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में प्रिंस उर्फ अरुण और भरत भी शामिल है।
अमित शाह ने सेंट्रल रिज में लगाया बरगद का पौधा। दिल्ली में मिशन 70 लाख पौधारोपण शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सेंट्रल रिज स्थित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कैंपस में पौधा लगाकर दिल्ली सरकार के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। उनके साथ भूपेंद्र यादव, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और मंजीत सिंह शाह भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने नानकपुरा, रिच और आरके पुरम सेक्टर 12 के सेंट्रल पार्क में भी पौधारोपण किया। यहाँ 300 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिल्ली में इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एमसीडी में प्रमुख अभियंता की कुर्सी पर सस्पेंस, इंजीनियरों की आपसी खींचतान में फंसा पेंच। एमसीडी ने इंजीनियरों का सर्वोच्च पद प्रमुख अभियंता पर कौन काबिज होगा, यह पर अब खटाई में पड़ गया है। इंजीनियरों में आपस में हुई खींचतान की वजह से यह स्थिति बनी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि वर्तमान प्रमुख अभियंता पीसी मीणा की सेवानिवृत्ति जुलाई के आखिर में है और ऐसे में इंजीनियरों के झगड़े से अगले प्रमुख अभियंता की नियुक्ति होगी या नहीं, यह इंजीनियरिंग विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपसी लड़ाई से एमसीडी इंजीनियरिंग एसोसिएशन भी आहत है और अंदर खाने बैठक मामला सुलझाने की सलाह दे रही है। दरअसल पीसी मीणा की सेवानिवृत्ति की तारीख नजदीक आने की वजह से एमसीडी ने पहले अप्रैल में के शर्मा के प्रमुख अभियंता 2 बना दिया था, लेकिन उसकी नियुक्ति को ही विभाग में कुछ इंजीनियरों ने चुनौती दी है कि जो वर्षोच्चा 26 दिसंबर 2024 और 24 जनवरी 2025 को बनी उसमें हेरफेर है। दिल्ली वाली ध्यान दे, भजनपुरा जाने से बची, दिसंबर तक रहेगी वजीराबाद रोड पर परेशानी। डबल डेकर फ्लाईओवर का काम शुरू। भजनपुरा मेट्रो स्टेशन पर डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण वजीराबाद रोड पर आने वाले दिनों में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से इस मार्ग पर जाने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। यातायात पुलिस के अनुसार भजनपुरा मेट्रो स्टेशन से ब्रिजपुरी कट और ब्रिजपुरी कट से भजनपुरा मेट्रो स्टेशन तक दोनों ओर की सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते यहां लेन प्रतिबंध लागू रहेंगे और विशेषकर सुबह शाम के व्यस्त समय में वाहनों की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है। यह व्यवस्था दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। दाखिले की दौड़, डीयू कॉलेजों में हेल्प डेस्क तैयार, फोन और ईमेल पर प्रोफेसर दूर करेंगे उलझन। डीयू में स्नातक दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और इसी के साथ कॉलेजों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। दाखिले से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क और दाखिला कमेटियों का गठन कर दिया गया है। दाखिला कमेटी में प्रोफेसरों की टीम के साथ ही वरिष्ठ छात्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को भी जोड़ा गया है। कॉलेजों में प्रोफेसर छात्रों की यह संयुक्त टीम विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करेगी। डीयू में सीएसएस के तहत केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली के तहत दाखिला प्रक्रिया पूरी होनी है। ऐसे में पोर्टल पर पंजीकरण, कॉलेज और पाठ्यक्रम की वरीयता भरने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, सत्यापन प्रक्रिया तथा सीट आवंटन आदि को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई शंकाएं रहती है। दिल्ली कांग्रेस का रिबूट प्लान, क्या सेक्टर फॉर्मूला दे पाएगा कमल और झाड़ू की बूथ मैनेजमेंट को टक्कर। करीब 1.5 दशक बाद पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के बाद अब दिल्ली कांग्रेस ने अपनी सभी 14 जिला कमेटियों की नई कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। प्रदेश नेतृत्व इससे संगठन को रिबूट करने की शुरुआत बता रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली चर्चा जिला कमेटियों की नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे माइक्रो मैनेजमेंट के उस नए ढांचे की हो रही है जिससे पार्टी पहली बार आजमाने जा रही है। पार्टी अब हर मंडलम में 11 सदस्यीय और ब्लॉक में 31 सदस्यीय टीम को फाइनल करने के 7 दिन के बीच सेक्टर का बिल्कुल नया प्रयोग करने जा रही है। कम सीयूईटी स्कोर पर मिल सकता है एडमिशन, सीएसएस फेज 2 के लिए एक्सपर्ट की जरूरी सलाह। सीयूईटी यूजी 2026 में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी यह मान लेते हैं कि अब जू में प्रवेश संभव नहीं है। प्रवेश विशेषज्ञों का कहना है कि कम स्कोर का मतलब ये नहीं है कि दाखिले के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यदि छात्र सीएसएस के फेज 2 में सोच समझकर कॉलेज और पाठ्यक्रमों की वरीयता सूची तैयार करे तो उन्हें बाद के आवंटन राउंड में भी सीट मिल सकती है। अरबिंदो कॉलेज के प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया है कि अधिकांश छात्र केवल हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज, हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज जैसे अत्यधिक मांग वाले संस्थानों को ही प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बिना बीता दिन, उमस ने किया बेहाल। आईएमडी ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया रेन अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को मौसम विभाग ने अच्छी वर्षा होने का अनुमान जताया था, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच दिन भर राजधानी वासी सा इंतजार ही करते रहे। कहीं कहीं पानी बरसा भी तो उस बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की वर्षा तक सिमट कर रह गया। समस्या ये है कि इस दौरान असामान्य रूप से अधिक आर्द्रता के कारण उमस भरा मौसम बन गया है। इस शहर के कुछ हिस्सों में हीट इंडेक्स 49.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग पसीने
पसीने से परेशान होते नजर आए हैं। वैसे मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी तेज रफ्तार हवा के साथ हल्की के मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए नए पार्षदों को मौका देगी बीजेपी, मौजूदा चेयरमैनों को दोबारा मौका मुश्किल। एमसीडी की छोटी सभा कही जाने वाली वार्ड कमेटियों की चुनाव की अधिसूचना भले ही 2 मास देरी से लेकिन आखिरकार सोमवार को जारी हो गई है। इसके तहत सभी 12 वार्ड कमेटियों के 15 जुलाई को चुनाव होंगे, जबकि 10 जुलाई तक नामांकन होंगे। 12 में 8 जून में भाजपा की सत्ता वाली इन वार्ड कमेटियों मुश्किल ही वर्तमान जोन चेयरमैन को दोबारा मिल सके। हालांकि चेयरमैनों की चल रही गणेश परिक्रमा में 2 जोन की चेयरमैन को दोबारा मौका मिल सकता है, जबकि शेष 6 जोन में भाजपा दूसरे पार्षदों को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनने का अवसर देगी। सर्टिफिकेट कोर्स में बड़ी छात्रों की दिलचस्पी, मिरांडा हाउस ने दिए प्रेफरेंस लिस्ट के टिप्स। ड्यू की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के तहत CSAS फेज 2 में कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस भरने की शुरुआत के साथ ही मिरांडा हाउस कॉलेज ने सोमवार से 3 दिवसीय ओपन हाउस का आयोजन शुरू किया है। पहले 350 से अधिक अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लेकर प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब प्राप्त किए। यह ओपन हाउस 7 और 8 जुलाई को भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्रों को सही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने, ECA एवं स्पोर्ट्स कोर्स का हॉस्टल सुविधा, सर्टिफिकेट कोर्स, विभिन्न विषयों में करियर के अवसर तथा DU की प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। खुले प्रश्नोत्तर सत्र में अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत शंकाओं का भी समाधान किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।